हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। इनका मेल दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार नया शब्द आया जिसका अर्थ है परिवर्तन। विकार लिखो या परिवर्तन लिखो, एक ही बात है, को संधि कहते हैं। ये आपने लिखना है। कौन से दो वर्णों के, क्या क और प इन दोनों को मिला दिया कप बन गया तो क्या इसमें संधि हो गई? नहीं, संधि नहीं है। क्या पाठ जमा शाला, ठ और श इनको मिला दिया पाठशाला, क्या इसमें संधि हो गई? नहीं, क्योंकि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, इन दोनों को मिलाने से कोई परिवर्तन थोड़ा ही आया है। यदि परिवर्तन होता इन दोनों को मिलाने से तो संधि कहते हैं। इसलिए ये संधि के उदाहरण नहीं है। संधि के उदाहरण कैसे हैं? जैसे मान लिया हमने प्रति जमा एक लिख दिया, क में ए मिला हुआ है, पहला वर्ण का पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन वर्णों के मेल से, अब ये वर्ण कौन से हैं? प्रति, तय में ई मिला हुआ है, तय में ई मिला हुआ है और इसमें आगे जो है वो ए है और ये क का क लिख देंगे। अब इन दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसको हम संधि कहेंगे। ई और ए का मिलाने से जो परिवर्तन होता है वो ये बनता है। क्या बनता है? ये बनता है। संधि के नियमों में पढ़ेंगे हम। तो ये जो रूप हुआ है ये संधि हुआ। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? के नीचे आधा तय है, ये क, इस तरह से लिखेंगे प्रत्येक। अब इसमें संधि होगी क्योंकि ई और ए के मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? जो हम दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ये परिभाषा लिखी थी तो बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। जहाँ वर्णों लिखा था हमने दो वर्णों के, वहाँ हमने दो स्वरों के मेल से लिखना होगा। क्या होगा? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अब दो वर्ण कौन से? दो स्वर। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो मैंने लिख दिया ऊपरी जमा उक्त, उदाहरण के लिए लिख दिया। अब रे में ई मिला हुआ है और इसमें ये ऊ है तो दोनों स्वर हैं। तो इसका मतलब है ये जो उदाहरण बनेगा ये स्वर संधि का उदाहरण बनेगा। उपर्युक्त, ये हम अब सीखेंगे उपर्युक्त कैसे बने। तो हमने स्वर संधि के वेद में क्या लिखा था कि स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है और उनके नाम हम लिखते हैं। पहला दीर्घ संधि,
पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। और दूसरा है गुण संधि। और तीसरा है वृद्धि संधि। और चौथा है यण संधि। और पांचवा है अयादि संधि। ये पांचों संधियों के नाम, स्वर संधि के भेद, ये आपको याद होने चाहिए। और सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जो स्वर होते हैं वो ह्रस्व और दीर्घ दो तरह के होते हैं। तो दीर्घ का मतलब बड़ा रूप होता है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ए और छोटी ई और छोटा ऊ। होता तो री भी है। वैसे स्वर जो हैं वो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, लेकिन इनके जो दीर्घ रूप होते हैं, बड़े रूप होते हैं, हिंदी में री का कोई बड़ा रूप नहीं है। स्वर ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछें तो 4 आएगी, और यदि इनका दीर्घ रूप पूछें संस्कृत में तो हो सकता है इसका डबल री का भी कोई शब्द मिल जाए, लेकिन दीर्घ रूप हिंदी के शब्दों में नहीं आता। और वैसे भी री जो है वो तत्सम शब्दों में ही आता है, चाहे वो री की मात्रा लगी हुई हो या खुद री लगा हुआ हो। उदाहरण के लिए मान लो कृषि लिख देते हैं तो री की मात्रा है, तो री की मात्रा है, तो इसका मतलब कृषि शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। चलो हम तो टॉपिक पर आते हैं। ये जो रूप है ह्रस्व, इनका दीर्घ रूप हो जाता है। कब होता है? बिल्कुल सजातीय इस जैसे ही आ जाएगी, ए या आ, इधर भी ए या आ। इसी तरह से ये है छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई। इसी तरह से छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये जो रूप आते हैं एक जैसे, तो उनसे बड़ा रूप बनेगा, दीर्घ बनेगा। ये हमने देखा है। अब इसका आ का आ की मात्रा ही बढ़ जाएगी। इस तरह से जो ये जो बड़ी की जो मात्रा लगाते हैं हम, वो बढ़ जाएगी, और इसका जो है बड़ा की मात्रा इसकी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए मान लो मैंने लिख दिया वेद जमा अंत, लिख दिया वेद जमा अंत, तो या द में ए मिला हुआ है, द में ए मिला हुआ है, ए और ए और ए को मिलाकर आ बनता है, तो आ की मात्रा लग जाएगी, वेदांत ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से मान लो रवि जमा इंद्र है, यहाँ छोटी ई है, इधर भी छोटी ई है, तो बड़ी ई बनेगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे रविंद्र। बहुत से बच्चे रविंद्र शब्द लिखते समय बहुत गलती करते हैं, छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। संधि के हिसाब से बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए। और बच्चे अक्सर एक गलती और भी करते हैं, इंद्र लिखते समय कभी छोटी ई या बड़ी ई का कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का। तो यहाँ जो है दो शब्द हैं, एक तो ईश और एक इंद्र। ये याद रखें कि ईश में बड़ी की मात्रा आती है और इंद्र में छोटी ई आती है। अब मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया वधू जमा उत्सव, तो बड़ाऊ इधर छोटाऊ, तो बड़ाऊ की मात्रा ही बढ़ेगी, वधूत्सव ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये होगा दीर्घ संधि। इस तरह के नियम आप और भी उदाहरण समझ सकते हैं। इसी तरह से आगे है गुण संधि।
गुण संधि में क्या है, ए ओ और अर, ये 3 नियम बनते हैं। ए किससे बनता है, ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए, ए बनेगा, एक मात्रा लगेगी। इसी तरह से ए या आ के बाद छोटा हो या बड़ा हो आता है तो ओ बनता है। इसी तरह से ए या आ के बाद री आता है तो अर बनता है। अब एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लो हमने जो ये गुण संधि के उदाहरणों में रमा जमा इंद्र लिख दिया। रमा चलो ईश लिख देते हैं। यहाँ आ है और यहाँ ई है, ए बन जाएगा, एक ही मात्रा लग जाएगी। अब मैं में आ मिला हुआ है और इसमें ई, इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा बनती है, ए मिल जाता है तो रमेश बनेगा। इस तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं। मान लो ऊ का ही उदाहरण हम देखते हैं। सुजमा, जैसे क्या नाम है, ओ का ही उदाहरण है। हम हित जमा उपदेश दे देते हैं। हित जमा उपदेश, ए मिला हुआ है, इसमें ऊ मिला हुआ है। अब इसमें ए मिला हुआ है, ए और ऊ, इन दोनों के मेल से क्या बना, ओ। अब ही तय में से ए हटा दिया तो आधा बच गया, और इसमें हम ओ मिला देंगे, ओ मिला देंगे, तय में ओ मिला देंगे तो ही तो आ गई हो पायु, हितोपदेश, ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से री का, ये ए आ के बाद री का उदाहरण ले सकते हैं। देव जमा ऋषि है, देव जमा ऋषि, तो ए आ इनमें से एक आया हुआ है, री, तो अर बन जाता है। अब इसमें से ए हटा दिया तो हमने देव, समझ रहित हो गया। ए और री, ए और री से क्या बना, अर बना। ये यहाँ लिख देते हैं अर। देखिए आधा है, ये हलंत लगाया हुआ है, और आगे है सी लिख दिया। अब इसको हम जोड़ेंगे, देव वह आधा है, आगे ए है, तो ए मिलते ही वह पूरा हो जाएगा, दे वह पूरा हो गया। और फिर आधा रह है, आधा रह लिखते समय अगला जो वर्ण है उसके ऊपर लगता है, आगे शी है तो शी के ऊपर आधा रह लग जाता है, स्वर रहित जो रह है ये रूप बन जाता है देवर्षि। ठीक है। इसी तरह से हम अगली संधि पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि का मतलब भी बढ़ा हुआ रूप होता है। जो ए और आई थे, ए या आई, तो आई कैसे बनता है वृद्धि संधि में, ए आ के बाद, अब इसके हम जो नियम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, ए आ के बाद ए या आई आता है तो आई हो जाएगा। इसी तरह से ए आ के बाद ओ या औ हो तो औ हो जाएगा।
उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया सदा जमा एव, ये लिख दिया। तो द में आ मिला हुआ है, तो आ निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, द आधा आ और ए, आ और ए, आ और ए के योग से क्या बनता है, आ और ए के योग से आई बनता है, आई, जिसको हम आई की मात्रा लगा देंगे जमा वह। अब इसको बनाएंगे स, द आधा है, आई की मात्रा लगा दी तो द का आई की मात्रा पूरा हो जाएगा, और आगे वह सदैव, इस तरह से बन जाएगा। औ का उदाहरण हम लें, दंत जमा ओष्ठ है, दंत जमा ओष्ठ ये रूप है, तो ए इसमें मिला हुआ है, इसमें ओ है, ए ओ, तो औ बन जाएगा दंतोष्ठ, इस तरह से बन। तो वृद्धि संधि में ये दो ही नियम थे, इनके उदाहरण आप समझेंगे। इसी तरह से हमारी जो चौथी संधि है स्वर संधि का भेद है, वो है यण संधि। कौन सी है, यण संधि है। यण संधि में आप याद रखें य व और अर ये बनते हैं। यण संधि में तीन बनते हैं, ई मतलब छोटी ई हो चाहे कोई बड़ी ई हो, उसके बाद भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर मतलब ई आना चाहिए, ई आएगा तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो यह बनता है, और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह बनता है, याद रखेंगे। और यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अर हो जाता है। ये तीन नियम है। इसमें से आप देखें, मान लो एक शब्द हमने लिख दिया यदि जमा अपी लिख दिया, यदि जमा अपी, द में ए मिला और द में ई मिली हुई है। अब द में ई हटा देंगे, यह द आधा कर दिया, ई मिली हुई है, और ई और ए से क्या बनता है, ई और कोई भी भिन्न स्वर आता तो यह बनता है। तो यहाँ बन गया, इनकी जगह बन गया यह, क्या बन गया, यह बन गया। और आगे फिर हम यू का यू पी लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे ऐसे, यद्यपि ऐसे लिखेंगे, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी द और ये का मिला हुआ रूप है। इसी तरह से हम ऊ का उदाहरण भी ले सकते हैं। ऊ के उदाहरण में जैसे सु जमा आगत ले लिया, सु जमा आगत, से में ऊ मिला हुआ है, तो आधा से ऊ और आ, इसमें चलो हम समझा देते हैं अच्छी तरह से। इसमें तो ऊ है और इसमें आ है, इन दोनों के योग से क्या बना, और आगे यू का यू गत है। अब ये देखिए, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह बनता है, तो आ गया तो वाह बन जाएगा। इसके बाद ई आ गई तो वी बन जाएगी, छोटी आ गई तो छोटी का रूप हो जाएगा। मान लो ऊ के बाद ए आ जाता है तो वे बन जाएगा। इसी तरह से पहले वाले में भी ऐसा ही था, जो ये का था, ये ई के बाद ए आता है तो यह बन गया, और ई के बाद आ आता है तो या बन गया, और ई के बाद मान लो ए आता है तो ये बन गया, इस तरह से। तो ये इसका रूप बन गया ऊ और आ का वाह। अब इनकी जगह हम वाह लिखेंगे, आधा से
वा ग त, इस तरह से बनाएंगे। स्वागत। और जो री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, मान लो जैसे मैंने लिख दिया मातृ जमा इच्छा, ये लिख दिया री, री के बाद ई आ गया तो क्या बन जाता है अर। इन दोनों से क्या बनता है अ और र, इस तरह बनता है। तो इसमें से ए हटा दिया, मान लो तय में ए हटा दिया तो आधा तय, और फिर ए मिल गया इसमें तो पूरा तय, और फिर र, तय में र मिलाने के बाद ये रूप बन जाता है। त्रय जो होता है वो ये रूप बन जाता है तय और र। तो इसका बन जाएगा आगे यूं का यूं मातृछा, ऐसे बन जाएगा मातृछा। का छोटी की मात्रा लग जाएगी। पितृजमा आज्ञा है पित्राज्ञा, इस तरह से यन संधि। और सबसे अंतिम जो स्वर संधि का भेद है वो है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या है, अयादि संधि में यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए हो, आई हो, ओ हो या औ हो, ये ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट संधि है ये। यदि जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए हो और ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो अय बनता है। किसका बनता है, ए का। तो इसमें देखो भिन्न स्वर हो तो ए को अय बन जाता है। इसी तरह से आई हो मान लो तो, और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आय बन जाता है। और ओ हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो अव बनता है। और औ हो उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जा तो आव बनता है। ये ध्यान रखेंगे। इनके वह का अलंत, यह का अलंत भी है, समझेंगे आप कैसे। हमने समझा कि यदि पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए हो और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए को अय हो जाता है, आई को आय हो जाता है, ओ को अव हो जाता है और औ को आव हो जाता है। अब इसका जैसे पहला नियम हम पढ़ेंगे, ए को अय कैसे होता है, ने जमा अन, ये है। अब इसमें ए मिला हुआ है, न आधा, इसमें ए मिला रखा है, ए और आगे ए है। कहता है यदि ए के बाद कोई स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है तो इसको क्या हो जाता है, आय हो जाता है। अब ये देखेंगे, अब इसको मिलाएंगे, इसको और इसको, क्योंकि इनकी जगह तो अय हो गया। अब न आधा है, इसमें ए मिला दिया, न पूरा हो गया, न पूरा हो गया। फिर कहता है जो ए की मात्रा है, ए को न में ए मिला दिया, न में, बल्कि ए नहीं समझो आप, यदि ये भिन्न स्वर आते हैं तो ए को, जो ए की मात्रा है, ए को क्या हो जाता है, ए को आय होता है। अब ए न य न, ये बनेगा, ए को हुआ है। कई बच्चे, यहाँ तक अध्यापक भी ये समझते हैं, जब यह का अलंत था तो ये अलंत कहाँ गया, ये अलंत कहाँ गया, अलंत तो इसको तो यूं आना चाहिए था, नयन
इसको तो यूं आना चाहिए था, क्योंकि आपने ये लगा रखा है। ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो है ए और भिन्न स्वर को मिलाने से जो अय बना वो ए का ही बनता है, बाकी तो ये यूं का यूं रहेगा। इसको ए को अय बनता है, मतलब जो पहला जो शब्द था उसमें ए मिलेगा, तो अय न य न। उदाहरण के लिए जैसे एक उदाहरण और समझेंगे, मान लो हमने लिख दिया गई जमा अक लिख दिया, गई जमा अक। आई के बाद ए आता है, ए आए तो आई को इसको नहीं, आई को, आई के बाद ए आता है या कोई भिन्न स्वर आता है तो आई को आय हो जाता है, आई को आय होगा, एक आई को आय हो गया। ये तो यूं का यूं रहेगा, गए गए के आ मिला दिया ग। अब ये में आता था ये, लेकिन आगे जो अक्षर है ए यो मिल गया इसमें पूरा होके गायक यूं बनेगा। यही बात समझने की थी। अभी जो नयन था यहाँ ए को कुछ नहीं बदला है, ए तो इसमें मिला दिया था हमने, इसलिए ये रूप नहीं बनेगा, ये बनेगा। ठीक इसी तरह से ओ को औ कैसे बनता है, मान लो हमने ओ लिख दिया जमा अन, कहता है ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ को क्या हो जाएगा। अब ये तो पैम आधा है, आधा बन गया, उसमें तो ओ हटा देंगे तो ओ को क्या बन गया, आय बन गया। यूं समझ सकते हैं, ये यूं का यूं रहेगा, ये यूं का यूं रहेगा। और थोड़ा सा अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब पै में आ मिला दिया पा, नहीं अब ओके आए क्या गलत लिख दिया था भाई, आए नहीं अब। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है, अब। तो पै में ए मिला दिया, पै पूरा हो गया वह, और यो यू का यू, जो अब ये जो रूप था वह का अनंत वाला, अब ये पूरा हो गया इसके साथ मिलाने से, और ये बन गया पवन। ठीक इसी तरह से यदि मैं ये लिख दूं पौ जमा अन, ऐसे लिख दिया तो आपने क्या करना पड़ेगा, पै में जो औ है उसको क्या हो जाता है, आव हो जाता है, इसकी जगह आव हो गया, इसकी जगह आव हो गया, बाकी यो यूं का यूं रहेगा। पै मैं औ हटा दिया था तो पै आधा, अब इसमें तो आ मिला दिया तो पा, वह आधा है, लेकिन आगे जो ए मिला दिया पूरा हो गया नहीं, पावन। इस तरह से, तो ये हम इस तरह से उदाहरण हम समझ सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे गई जमा, चलो ये ले लेते हैं गायक शब्द ले लेते हैं, इसका संधि विच्छेद करना है। अब ये देखो आय आया हुआ है, तो आपने याद रखना है आय किससे बनता है, आई प्लस भिन्न स्वर से बनता है। अब आई इसका मतलब गए गए आई लगेगा, गई जमा अक। और जो गायिका हो तो मान लो गायिका हो तो गायिका तो है, तो आय से ही बना, आई ही बना है, तो यहाँ जो ए है वो ई बन जाएगा, गायिका, गई जमा ईका, ऐसे बन जाएगा गई गायिका। तो ये आप 5-7 अभ्यास और करेंगे तो अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपने संधि के बारे में बहुत कुछ ज्ञान अर्जन किया होगा। और आज हमने स्वर संधि की है, कल हम
व्यंजन संधि करेंगे। ओके, थैंक्स।